हेलो बच्चों। जैसा कि हम लोग इससे पहले के वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 9th मैथमेटिक्स के नाम से है, ओपन कीजिए, वहां पे मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कल देखा था। आज हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि L and M are two parallel line, ठीक है। L and M are two parallel line intersect by another pair of parallel line P and Q so that triangle ABC is congruent triangle CDA, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आप है आपका L और M लाइन है, दो और पैरेलल लाइन से इसको इंटरसेक्ट किया जा रहा है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात हो रही है और ट्राइंगल दूसरी इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप इसके पहले के चैप्टर देखे होंगे लाइन एंड एंगल्स में, अगर आपको ठीक से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाने हैं, तो सबसे पहली बात कि इसमें आप ए और सी लाइन को जो देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो रहा है। ए सी इक्वल टू ए सी, क्यों? क्योंकि ये कॉमन लाइन है। दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है, जब लाइन पैरेलल है पी एंड क्यू और एल और एम, तो ये एडी लाइन और बीसी लाइन इक्वल होंगे, ठीक है। देख लेते हैं हम कि एडी इक्वल टू बीसी, ठीक है। हमें एक एंगल को देखना पड़ेगा इसमें, कि कोई एक एंगल देखते हैं। जैसे आपको पता है कि जब किसी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये कोण इसके इक्वल होता है, ठीक है। सेम का यहां भी होगा कि अगर पैरेलल लाइन है तो ये कोण इसके एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब जो है ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, तो उसी तरीके से आपका एंगल ए बी सी एंगल ए डी सी के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि दो साइड और एक एंगल हमको मिल गया, तो यहां लिखेंगे क्राइटेरिया साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। जैसा कि आपको पता है कि ए बी सी सी डी ए को आपको प्रूव करना था, तो ये आपको प्रूफ हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाइन एल इसकी बात हो रही है। लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी कोई पॉइंट है एल पर, ठीक। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म्स ऑफ एंगल ए के दो आर्म्स हैं, एक आपका ये है और दूसरा आपका यहां पर है, ठीक। इसके ऊपर बी से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा है उसके आर्म्स पर।
तो सो दैट ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी। और दूसरा नंबर है बी पी इक्वल टू बी क्यू और बी इज equidistant फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, ट्राइंगल बात करेंगे हम ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, अब ए पी बी सॉरी ए पी बी और ए क्यू बी दो की बात हो रही है। इसमें आप सबसे पहले बात देखिए कि ए बी लाइन कॉमन हो रही है, तो कॉमन लाइन को लिख लीजिए पहले, ए बी इक्वल टू ए बी। ठीक, क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे क्या है, कॉमन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एल जो लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, उस हिसाब से क्यू ए बी और पी बी ए पी या पी ए बी इक्वल होंगे। यहाँ लिखेंगे कि एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, दो चीज हमें मिल गई है, साइड और एंगल। कोई और साइड मिल जाती है तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए, नहीं तो एक चीज देखिए कि एंगल ए क्यू बी और एंगल ए पी बी जब कह रहा है परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का है, दोनों में 90 डिग्री है। तो यहाँ लिख लेंगे हम कि एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए पी बी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बोथ आर राइट एंगल। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें यही प्रूव करना था, ये आपके सामने प्रूफ हो चुका है। ठीक है, दूसरा नंबर देख लेते हैं हम यहां पर। इसको आप थोड़ा अलग कर दीजिए। सेकंड नंबर देखते हैं। बता रहा है कि बी पी एंड बी क्यू इक्वल है, बी पी एंड बी क्यू इक्वल है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्यू इक्वल होंगे, यहां लिखेंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी, ये भी आपका हेंस प्रूव्ड। क्लियर इतना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई। ठीक है, और ए बी इक्वल टू ए डी। बहुत बढ़िया। एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये एंगल की बात हो रही है, इक्वल टू एंगल ई ए सी, ई ए सी इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो सो डेट बी सी इक्वल टू ई डी। ठीक है, डी ई। चलिए, बहुत बढ़िया। हम दो ट्रायंगल को लेते हैं, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे ए डी ई। ठीक है, ए डी और ई, इसको हम कॉन्ग्रुएंस दिखाते हैं।
कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए आपको सबसे पहले चीजें दिख रही हैं कि ए ई इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए ई इक्वल टू ए सी, ये आपका क्या है, गिवन है, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी आपका क्या है, गिवन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और तीसरी चीज देख रहे हैं कि देख रखा हुआ है बी ए डी, ठीक है, हमें लेकिन बात करनी है बी ए सी की। देखिए, अब आप एक चीज देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल आपका यक्स है, ठीक है, यहां लिखिए लेट एंगल डी ए सी, डी ए सी इक्वल टू यक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एंगल बी ए सी, बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, डी एंगल डी ए ई। अब क्यों इक्वल है, क्योंकि यक्स आपका एक कॉमन एंगल बीच में हो गया, और एंगल बी ए डी एंड, या फिर एंड मतलब है यहाँ पे प्लस इक्वल एंगल सी ए ई, ये आपका इक्वल है, गिवन है, ठीक है। अगर हम दोनों में प्लस कर देते हैं यक्स को तो भी इक्वल होंगे, और इन दोनों को जब ऐड किया गया है तो आया है बी ए सी, और इन दोनों को ऐड किया गया तो आया डी ए ई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एंगल साइड एंगल, सॉरी, साइड एंगल साइड, यहां लिखेंगे क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गए हैं तो हम लिखेंगे कि बी सी इक्वल टू ई डी, क्यों, बाई सी पी सी टी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, हो गया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट डी, ठीक है। ए बी इज लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी जो है मिड पॉइंट है, मान ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो गई है। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी एंड ई, डी एंड ई आर द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी, बी ए डी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंड ई पी ए, ई पी ए ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो सो दैट ट्राइंगल ए डी ए पी इस कॉन्ग्रुएंट से ट्राइंगल ई डी पी लेते हैं। इन ट्राइंगल डी ए पी इस कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए आप एंड ट्राइंगल ई बी पी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं डीएपी को, देखते हैं पहले डी ए पी, ये आपका ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल में आपकी बात हो रही है इसकी, ठीक है। और दूसरे ट्राइंगल की बात किसकी हो रही है, दूसरे हम ट्राइंगल बात करें ई
बी पी, ई बी पी, ठीक है, दो ट्रायंगल की बात हो रही है। चलिए ठीक है, अब देखिए कि जब कह रहा है कि ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो यानी ए पी और बी पी इक्वल होंगे। यहां लिखेंगे हम कि ए पी इक्वल टू बी पी। क्यों? क्योंकि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि डी ए पी एंगल डी ए पी, या इसको इस तरीके से बोला गया है कि एंगल बी ए डी, बी ए डी या डी ए बी, ठीक है। आप लिख दीजिए कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी ई गिवन, ठीक है, ये दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया। तीसरी चीज हम क्या करेंगे, अब देखिए कि ये जो एंगल है यहाँ पे, जैसे इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है अभी, सेम उसको इसी तरीके से करेंगे। मान लेते हैं कि ये एंगल यक्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए क्या करेंगे कि एंगल एंगल ए पी डी, ए पी डी, या फिर हम एक काम करेंगे कि एंगल ए पी ई दिया हुआ है, या ई पी ए पी ई, एंगल ई पी ए प्लस इसमें कर दीजिए एंगल यक्स, ठीक है, इक्वल टू एंगल दिया हुआ है डी पी बी, डी पी बी, इस एंगल की बात हो रही है, डी पी बी प्लस एंगल एक्स। अभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोनों में एक्स कॉमन हो गया, और यहां पे आप लिखेंगे इसलिए क्योंकि एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, यहाँ पे एक्स से एक्स हम काट देंगे तो आपको यही चीज आ जाएगा, ये गिवन है आपका, ठीक है। जब इतना कर लेंगे हम, तो इन दोनों को एंगल को ऐड करिए आप, तो क्या निकल के आएगा, ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, बी पी ई, ठीक है, बी पी ई, बी पी ई, क्लियर है। अब आप क्या देख रहे हैं कि एंगल साइड एंगल, यहां लिखेंगे क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ई बी पी, आपको यही चीज प्रूव करना था, बहुत बढ़िया, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। सेकंड नंबर देख लेते हैं, यहां पे कह रहा है कि ए डी इक्वल टू बीई, ए डी इक्वल टू बीई। अब आप दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस दिखा चुके हैं तो बाई सीपीसीटी उनके सारे साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं जो करस्पॉन्ड होते हैं, तो यहां पे लिखेंगे कि ए डी इक्वल टू बी ई, क्यों, बाई सी पी सी टी, ठीक है, ये भी आपका प्रूफ हो चुका है।